आप सबको को जय मसीह की प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पहला राजा 8 अध्याय उसके 27 से 29 तक हम लोग पढ़ेंगे। यह लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? 28 में यहां लिखा है, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट के और कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। भवन के विषय में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, और परमेश्वर के भवन को जब बनाया तो बना करके उसने प्रार्थना की, और इस तरह से जो भी हमने पढ़ा उस रीति से प्रार्थना करने लगा। अब आगे चल करके परमेश्वर ने कहा कि जो 9:3 में यहाँ लिखा है, 9:3 में लिखा, यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उससे मैंने सुना है, यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगा रहेगा। हालेलुया। जब सुलेमान ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने 9:3 में उसको जवाब दिया कि जो गिड़गिड़ाहट के साथ तूने प्रार्थना की, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। अब मेरा नाम नित्य और मेरा मन और मेरी आंखें मेरा कान नित्य यही लगा रहेगा। हालेलुया। पहले सुलेमान इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर तू तो जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तू तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे सब स्वर्ग में भी तू नहीं समा सकता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समा सकता है? वो पहले इस बात को बोल रहा है। अभी हम लोग जो ग्रुप में हैं, कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम लोग इकट्ठे होंगे, भवन में होंगे, एक बिल्डिंग की आवश्यकता है। बिल्डिंग की आवश्यकता है, मिलाप वाला तंबू है, मिलाप वाले तंबू में हम इकट्ठा होंगे, इसलिए मिलाप वाला तंबू, इसलिए बिल्डिंग की तो आवश्यकता है। लेकिन इस ग्रुप में कोई झारखंड से है, यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, हम कई स्टेट्स के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, परमेश्वर से गुजारिश करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक तो जैसे कि भाई मोबाइल जो है ये बहुत बुरी चीज है, इसमें बहुत बुरा चल रहा है, बच्चे इससे बिगड़ रहे हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं, इसमें सट्टा चल रहा है, गंदी चीजें चल रही, व्यभिचार इसमें बहुत दिखाया जा रहा है। हाँ है बड़ी दिक्कतें चल रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के समय में कोई किसी से नहीं मिल सकता था, उन दिनों में मोबाइल के द्वारा पढ़ाई की गई, और हम लोगों ने मोबाइल पर ही हमने ऑनलाइन मीटिंग ली, वीडियो बना, स्टेटस पे डाली, और लोगों ने खूब आशीष पाई कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। तो परमेश्वर ने हमें ये चीज अच्छी भी दी है। आज जब हम इसमें जुड़े हैं तो जो भवन की बात चल रही है कि हम लोग तो यहां जुड़े हुए हैं, तो फिर हमें कैसे करना चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं चल रही इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अलग अलग जगहों से अपने घर में, कोई रसोई में है तो वहीं सुन रहा है, कोई बाथरूम में तो वहीं सुन रहा है, कोई छत पे तो वहीं सुन रहा है, कोई ऑफिस से चलता हुआ आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो भी सुन रहा है। तो कितना अच्छा समय है ये और कितना खूबसूरत है। तो भवन की आवश्यकता, मिलाप वाले तंबू की आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर ने यह भी कहा कि जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से एक जगह इकट्ठा होंगे, मैं
उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो प्रभु हमारे बीच में है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पर चूंकि आज हमारे इस ग्रुप का जन्मदिन है, 1 वर्ष पूरा हुआ, जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों ने आशीष पाई, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, परमेश्वर ने बड़े बंधनों को तोड़ा, वचनों से लोगों ने सीखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद कि जिस सिस्टर्स के द्वारा शुरुआत की गई कि क्यों ना हमें गुरु बनाए, क्यों ना हम दूर दूर जो बैठे हैं सब बैठ करके हम प्रार्थना करें, तो आपके मन में डाला, प्रभु आपको आशीष दे। और यहां सुलेमान के मन में भी इस बात को डाला कि वो भवन बनाएगा। मेरा भवन दाऊद नहीं पर तेरा बेटा ही बनाएगा। भवन बनाया गया, तैयार किया गया। यह पहला राजा 8 का 10 और 11। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। आमीन। भवन तैयार हुआ, बहुत खूबसूरती से बनाया गया। इसकी डिटेल पहला राजा, दूसरा राजा में आप पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया। उस समय 5,000 करोड़ रुपए की कीमत का ये भवन बनाया गया। याजक तैयार हुए, आराधना कर रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा उपस्थित हुआ, तो जो याजक थे, सेवा टहल करने वाले थे, वो भवन में ठहर ना सके, क्योंकि हे परमेश्वर, तू तो स्वर्ग में, वरन सबसे बड़े स्वर्ग में भी नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में तो कैसे रह सकता है। और जब हम यशायाह की पुस्तक 66 का 1 पढ़ते, लिखा है कि आकाश मेरे सर का सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। आमीन। कि याजक सेवा टहल करने वाले परमेश्वर के मंदिर में ठहर ना सके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब बादल के रूप में भवन में आया, कोई वहां ठहर ना सका। और जो हम लोग यशायाह 66 का 1 में हमने पढ़ा, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। कैसा भवन हम उसके लिए बना सकते हैं? हाँ, मिलाप वाला तंबू होना चाहिए। एक जगह हम इकट्ठा हो, 7वें दिन परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हो, बीते दिनों के लिए हम धन्यवाद देने के लिए और आने वाले समय के लिए हम आशीष को लेकर के जाएं, इसलिए जरूरी है। पर तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। अब परमेश्वर क्या चाहता है, यहां जो 66 का 2 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं तो मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन करके थर थर आता हो। अब कौन ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को सुन करके थर थर आता हो? नहीं, मैं तो गलती कर गया। हम लोगों ने पढ़ा है, अभी परमेश्वर किसी भवन का मोहताज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह 2025 वर्ष पूर्व जब दुनिया में आए, तो कभी वो पहाड़ पर शुभ संदेश देते थे, कभी वो गलियों में होते थे, कभी वो नदी के किनारे होते थे, और इसी प्रकार से वो कहीं भी इकट्ठा होते थे, प्रचार करते थे। तो इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन इसके मोहताज नहीं है, क्योंकि लोग बिल्डिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बिल्डिंग होनी चाहिए। यहां लिखा है कि ये सब तो मेरे हाथ की बनाई हुई है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, परंतु मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और परमेश्वर के वचन को सुन करके थर थर आता हो। कब थर थर आना? कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, मैं गलत काम तो नहीं कर रही हूं, मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिससे मेरे परमेश्वर को दुख होता, जिससे मेरे परमेश्वर की महिमा खराब होती, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हूं, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं। हम जब विचार करेंगे तो निश्चय ही तो परमेश्वर भवन की बात नहीं कर रहा है। हमारे और आपके पास यहाँ भवन नहीं है। हम लोग कैसे जुड़े हैं? हम एक मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, अलग अलग जगह से इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते कि प्रभु ने ये इंतजाम किया। आमीन।
लूका की पुस्तक 21 अध्याय 5 और 6 में यहां लिखा है कि यीशु मसीह बैठे हुए थे और चेले भी मंदिर को देख करके ये लोग बात करने लगे, देखो प्रभु कितना खूबसूरत मंदिर है, कितने अच्छे पत्थरों से बना, 46 वर्ष में बना, बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस मंदिर को तुम देख रहे हो उस पर एक ईंट पर दूसरी ईंट ना रहेगी, वो भी नष्ट हो जाएगा। और 70 एडी में ऐसा हुआ, वो नष्ट कर दिया गया। उसके लिए फिर यहां क्या लिखा है लूका की पुस्तक में, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। आगे दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। इसको समझेगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि वो भवन में होंगे, उनके पास बिल्डिंग होगी तब मैं मारूंगा। लिखा यहां कि मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। कुरिन्थियों 3:9 में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। किसकी बात चल रही है? हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती जो उपजाऊ है, जाओ जाकर के ये सुसमाचार सब जाति के लोगों को बताओ, तुम चेला बनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम जिनको सुसमाचार सुनाते हो वो सुसमाचार सुने, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो और वो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। हम परमेश्वर के सहकर्मी, तुम परमेश्वर की खेती और उसकी रचना हो। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, क्योंकि हम तो उसके सहकर्मी हैं। और पहला कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। परंतु हम में परमेश्वर का मन है। और यूहन्ना 10:34 में लिखा है, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। कितना बड़ा औदा परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर ने कितनी बड़ी पहचान हमको वो बता रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब भवन बनाया 5,000 करोड़ की कीमत का वो भवन बनाया गया, जो टहल रहे थे, जो याजक थे, वो परमेश्वर की उपस्थिति वहां जब हुई तो वो ठहर ना सके। पर आज परमेश्वर कह रहा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर हम में रहता है, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। वो क्या करेगा? हम में वो बसेगा और वो चला फिरा करेगा। जहां कहीं तू जाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू से उसने यही कहा था, इसको पढ़ना, इसके अनुसार चलना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाए सफलता प्राप्त करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। भवन, कैसा भवन मेरे लिए बनाओगे? कौन सी जगह में कौन सा भवन बनाओगे? मिलाप वाला तंबू है, जरूरी है, परंतु यदि भवन नहीं है, मैं कैसा चाहता हूं, कैसे इंसान को चाहता हूं जो मेरे वचन को सुन करके थरथराता हो, जो मन का दीन हो, जो भयभीत होता हो, जो भय खाता हो, मैं कोई गलती ना कर दूं। ऐसों पे मैं ध्यान देता हूं। उन पर मेरे कान उनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। मेरा हाथ उन्हीं पर रहता है, क्योंकि वो भय खाते हैं। मैं ऐसों पर दृष्टि करूंगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखिए क्या करना है। परमेश्वर, ये भवन जो तूने मुझसे कहा था मैंने बनाया प्रभु राजा, अब परमेश्वर जो तूने वायदा किया था कि तेरी आंखें, तेरे कान, तेरा नाम निरंतर इस भवन में लगा रहे, बना रहे। और परमेश्वर ने कहा, हाँ मैंने तुझसे वायदा किया था, ऐसा ही होगा और वैसा ही हुआ। लेकिन सेवा टहल करने वाले ठहर ना सके, ये पुराने नियम की बात है। और नए नियम में वो मुझ में, आप में रहता है और वास करता है। और आज जब हम यहाँ बैठे हैं, आप
उत्तराखंड से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और हरियाणा से, पंजाब से, अलग अलग जगह से हम एक जगह बैठ करके परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? क्योंकि आकाश मेरे सर का सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है? और 17 में फिर लिखता है, यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। हालेलुया। समझिएगा कितना, मतलब मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी चीज का भी किसी जगह का मोहताज नहीं है। पौलुस फाटक के पास नदी के किनारे प्रचार कर रहा था, आराधना कर रहा था। एक बैंजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री दूर से सुन रही थी। जहां वो आराधना कर रहा था, जो लोग सुन रहे थे उनका जिक्र नहीं आया। दूर एक स्त्री बैंजनी वस्त्र बेचने वाली बैठी थी और वो सुन रही थी। उसने विश्वास किया, उसको अपने घर लेकर के गई, बपतिस्मा लिया। परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है। फाटक के पास नदी के किनारे वो प्रचार कर रहा था। मैं और आप, हम कहीं भी क्यों ना हो, हम जहां भी प्रचार करें, हम ट्रेन में हैं, बस में हैं, ऑटो में हैं, हम किसी शादी में हैं, कहीं भी हैं, मैं और आप उसकी चलती फिरती पत्रियां हैं। क्या लिखा है यहां के परमेश्वर जो है वो कहां रहता है? वो, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और रचना हो। खेती किसको कहते हैं? जहां खेती होती है, उपजाऊ खेती हो। तुम लोग बंजर नहीं हो, तुम पैदा करते हो मनुष्य को, तुम आत्माओं को पैदा करते हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी और तुम परमेश्वर की खेती और रचना हो। परमेश्वर ने तुमको तैयार किया है। आमीन, हालेलुया, है ना? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब ये क्या ये कम है कि मेरा परमेश्वर? कितनी कितनी खूबसूरत बातें। उस समय याजक भी वहां ठहर नहीं सके और मूसा भी जब देखना चाहता था तो मूसा कह रहा, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं देख सकता, उस पहाड़ी के पीछे चला जा। उस पहाड़ी के पीछे जाकर के मूसा बैठ गया और कहा, उस तरफ मुंह कर लेना। उधर मुंह कर लिया उसने और लिखा कि तब परमेश्वर ने अपनी हथेली ऐसे कर दी। इस प्रकार से मूसा को तूने पास बुलाया और स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। गाते नहीं गीत हम लोग, मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। हालेलुया, है ना? वो जो मूसा जिसको देखना चाहता था वो आज मेरे और आपके भीतर वास करता है। आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस कुल क्षेत्र भाषा के हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले, इससे कोई मतलब नहीं है। किस धर्म जाति के कोई मतलब नहीं। उसको एक बात चाहिए, पर मैं ऐसे मनुष्य पर दृष्टि करूंगा जो मेरे वचन को सुन करके थर थर आता हो, भय खाता हो, जो थराता हो, ऐसे मनुष्य पर मैं विचार करूंगा। उसकी प्रार्थना पर मेरे कान लगे रहे। अब से मेरे कान इस ग्रुप में लगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब से मेरा हाथ इस ग्रुप पे बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग ईमानदार हैं, परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जगत के पापियों को चुना। धर्मी कोई नहीं था, पर बाद में उनको धर्मी बना देता है। ओके, इसलिए हम परमेश्वर में रह करके कोई ऐसी गलती, ऐसा गुनाह ना करें कि परमेश्वर को, मेरे प्रभु को दुख हो। हालेलुया, परमेश्वर तमाम जरूरतों को आपकी पूरी करेगा। हम उसके साथ रहते हैं। वो हमारे भीतर वास करता है, वो हमारे भीतर रहता है और हमारे साथ चला फिरता है। आमीन। भजन संहिता 82 का 6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। आमीन। जो बहनें हैं सब की सब परम प्रधान की बेटियां हैं। देखिए,
मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो, ईश्वर को ढूंढने जा रहे, ईश्वर को ढूंढते फिर रहे, लेकिन ईश्वर तो हमारे भीतर वास करता है। ये भजन संहिता में लिखा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। और जो हमने यूहन्ना 10:34 में पढ़ा था, लिखा है कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मुझ जैसे पापी को, दरिद्र को कोई औकात नहीं थी, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है मैं कह सकूं कि मैं इस योग्य हूं। उसने जगत के मूर्खों को, दरिद्रों को, पापियों को, असहायों को, दलितों को चुन लिया, जो है भी नहीं उनको चुन लिया, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, ताकि इस वचन को जब ले करके चले लोग शान हो तुम्हारी, तुम कैसे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे साथ चलता मैं तुम में वास करूंगा। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? उसने मुझे और आपको ईश्वर कहा। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? आकाश मेरे सिर का सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 21:22 में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। यहां झगड़े चल रहे हैं, यहां हो रहा है। बोला चर्च को तोड़ दें, भवन को तोड़ दें, जहां लोग ये आराधना करते हैं उनको सता लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पाने के लिए हमको किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मिलाप वाला तंबू लिखा है, होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो भी हमको कौन रोक सकता है? हालेलुया। तो भी कौन हमको रोक सकता है? वो हमको ईश्वर कह रहा है। और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कह रहा है कि मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। जब वहां जो नई दुनिया होगी वहां भी मंदिर नहीं है, और वहां वो सेनाओं का यहोवा है और वही मेमना वही मंदिर है। तो मुझे और आपको, मैं बड़ा खुश इस बात को लेकर के आज हमारे ग्रुप का 1 वर्ष पूरा हो गया है, जन्मदिन की तरह से है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और प्रभु आपको बरकत दे। निरंतर परमेश्वर में बने रहिएगा। आप क्या है, आपकी गरिमा क्या है, आज के वचन से पता चला होगा आप लोगों को कि मैं कौन हूं। परमेश्वर का मंदिर हूं, पर मैं सहकर्मी हूं। परमेश्वर मुझ में चलता फिरता है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर में हूं। प्रभु मुझ में रहता, वास करता है, और वही खुदा ने कहा है मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनमें बसूंगा। तब वो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। ध्यान से समझिएगा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है। पर अब हम कहें प्रभु मुझे जवाब दे, तो उसे क्या है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदावंद बोलता है और हम सुनते हैं, और उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्रता क्या है? हे खुदा, हे परमेश्वर, मैं ठुकराई हुई थी, मैं ठुकराया हुआ था, मैं त्यागा हुआ था, मैं गड़बड़ी करता था, मैं गलत काम करता था, मैं गलत काम करती थी। दुनियावी रीति से चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, बिजली चोरी करना, गंदे काम करना, इन्हीं में हम उलझे रहते थे, गलत करते थे। तो भी प्रभु तू कहता है कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? तूने मुझे ईश्वर कहा, तू मुझे पापी में बुलाया। उसने जगत के पापियों को चुना और कहता जाओ, जा करके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। याजक उस मंदिर में ठहर ना सके, मैं और आप आज अनुग्रहकारी यीशु मसीह के अनुग्रह से ऐसे आशीषित हो गए हैं कि वो आज यहां वास करता है। लेकिन मैं उन पर दृष्टि करूंगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा।
जो मेरे नाम, जो मन के दीन हो और मेरे वचन को सुन करके थर थर आते हो। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज की इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए, हमारे इस ग्रुप के लिए विशेष में धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले, तेरी महिमा परमेश्वर। तूने प्रभु मुझ जैसे दरिद्र को, पापी को, जो कुछ भी नहीं था चुन लिया और मुझसे कहा, देख मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। मैंने कहा तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यूं ही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज की इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए। जितने समय भवन में जहां मैं बैठा हूं, जितने यहां है परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। जितने सुन रहे हैं और जितने हमारे भवन के आसपास सुन रहे परमेश्वर, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि हमारे अच्छे पड़ोसी, अच्छे लोग परमेश्वर, और जिनमें जो वो सत्य को नहीं जानते सत्य को जानने स्वतंत्र हो। और जितने इस समय प्रभु जी, जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, परिवार के लोग बैठ करके सुन रहे परमेश्वर, इन सबों के जीवन से अपनी महिमा को ले परमेश्वर। आज जिन्होंने जब इस बात को जाना कि मंदिर की आवश्यकता नहीं, उसने हमको मंदिर कहा है। हाँ, मिलावल तंबू चाहिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आप आशीष दे, संभाले परमेश्वर, हर बुराई से इन लोगों को बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। जैसे मूसा को परमेश्वर, मूसा देखना चाहता था और वो देखना चाहता था, पहले पहाड़ी के पीछे चला गया, फिर परमेश्वर आपने अपनी हथेली कर दी और जब वो नीचे आ रहा था, इतना तेज उस पर था कि इजरायली लोग उससे आंखें मिला नहीं पा रहे थे। खुदावंद होने पाए परमेश्वर कि जब मैं प्रार्थना करूं, हमारे ग्रुप के लोग, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जो तुझ में बने रहते, जो प्रार्थना करें परमेश्वर, जब वो प्रार्थना करें उन पे ऐसा तेज हो प्रभु जी। प्रार्थना करके जब उन लोगों से मिले, परिवार के लोगों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, ऑफिस जाएं, फैक्ट्री जाएं, काम पर जाएं, रिश्तेदारों से, पड़ोस से, किसी से मिले, तुम हमारे, मेरे और आपके चेहरे पर वो तेज हो जो मूसा के चेहरे पर था। यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते खुदावन। जाने अनजाने में की गलती को क्षमा करें, फिर से हम सबों की सुधि लें। और जो प्रभु जी 66 यशाया 66 का 2 में लिखा है कि तू कैसा व्यक्ति को चाहता है, कैसे लोगों को चाहता है, ये सब तो मेरे हाथ की बनाई हुई सब वस्तुएं तो मेरी ही हैं, पर मैं ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे मनुष्य पर, ऐसे बच्चों पर दृष्टि करूंगा जो मन के दीन हो। पहले नहीं थे, जब मसीह को नहीं जानते थे नहीं थे, पर मसीह में आने के बाद जब दीन बने, उसके वचन को सुन करके थर थर आते हैं, और जब गलती होती तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, प्रभु क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। प्रभु मैं धन्यवाद देता सारी बातों के लिए, सारी आदर में मैं आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।